मेरा क्लास क्या चल रहा था, तो कोडिंग और डिकोडिंग, रीजनिंग, ठीक ना। मेरा क्लास आज क्लास मेरा 3 चलेगा और क्लास 2 में डाल दिया है वीडियो यूट्यूब पर, ठीक ना। आज का मेरा क्लास 3 कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम पढ़ के उसके बाद जो मतलब मेन जो क्वेश्चन रहेगा हम लिख देंगे। चलिए अगर CAMEL को MFNDB लिखा जा सकता है तो TIGER यानी कि टाइगर को उस कोड में कैसे लिखेंगे, ठीक ना। या लिखते हैं, ठीक ना, लिख ही देते हैं क्वेश्चन, अच्छा रहेगा। अगर CAMEL को MFNBD लिखा जा सकता है तो TIGER यानी कि टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। क्या बोल रहा है, अगर CAMEL को MFNBD लिखा जा सकता है तो टाइगर यानी कि TIGER, ठीक ना, R को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। इसी से हम लोग बनाते हैं। तो जैसे CAMEL को हम लोग लिखेंगे MFNBD, ठीक ना। और उसके बाद टाइगर को क्या लिखा जाएगा, TIGER, टाइगर को क्या लिखा जाएगा। जैसे इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक ना, M, इसको लेते हैं LM, L मेरा कितना है 1, प्लस में 1 बढ़ा, उसके बाद CD प्लस में 1 बढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद EF देखिए यहाँ EF प्लस में 1 बढ़ा, उसके बाद AB प्लस में 1 बढ़ा, ठीक ना। उसके बाद M प्लस में 1 बढ़ा, सब में क्या बढ़ा रहा है, 1 बढ़ रहा है, ठीक ना। तो इसमें भी हम लोग क्या बढ़ाएंगे, आपका 1 बढ़ाएंगे, तो RS हो जाएगा यहाँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, इसको हो जाएगा S होगा, ठीक ना। EF हो जाएगा आपका, G मेरा क्या H हो जाएगा, और I मेरा क्या J हो जाएगा, और T मेरा क्या हो जाएगा, T मेरा U हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो SFHJU। ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशिष्ट कूट में अगर टीचर को विजेट लिखा जाए तो उस कूट में चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। इससे अगर जो क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए डायरेक्ट हम लोग बता दें कि नहीं क्वेश्चन तो
लिखना। चलिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। किसी 2 नंबर, किसी विशिष्ट कूट में टीचर को लिखा जाए तो उसी कूट में चिरलैंड ना को क्या लिखा जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको लेंगे, ठीक ना। तो TEACHER, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद इसको ले लेंगे हम, इसको, ठीक ना, VGCEJGT। अब इसको देखते हैं कितना कितना करके बढ़ रहा है, ठीक ना, कितना कितना करके बढ़ रहा है। TV 1 2 प्लस में 2 बढ़ा है, 1 2 TUV, ठीक ना, 1 2 प्लस में 2। EG 1 2 प्लस में 2, ठीक है ना। IE, ठीक है, AE 1 2 3 4 प्लस में हो जाएगा, सॉरी AE प्लस में 2, ठीक है ना, इसमें भी प्लस में 2, यानी कि सब में क्या बढ़ रहा है, प्लस करके 2 बढ़ रहा है, सब में प्लस करके क्या बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है। तो चिल्ड्रेन को क्या लिखेंगे, CHILDREN, ठीक ना, CDE ये हो जाएगा, HIJK LMN, ठीक ना। उसके बाद L हो गया, उसके बाद DF, ठीक ना, RT हो गया, उसके बाद EFGNT। तो इसका आंसर आपका यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। दो नंबर हो गया, उसके बाद चलते हम लोग 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, एक कूट भाषा में ट्रिपल ना, ट्रिपल है, ठीक ना, ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डिस्पोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। डिस्पोज को किस
भाषा में लिखा जाएगा, किस भाषा में लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, TRIPLE, ट्रिपल को हो गया, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा SQHOKD को क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है लिखने के लिए, तो डिस्पोज को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कितना कितना करके बढ़ रहा है। तो TS मेरा कितना प्लस TS माइनस में 1, उसके बाद RQ माइनस में 1, IH माइनस में IH, मतलब सब में क्या बढ़ रहा है, -1 करके बढ़ रहा है। सब में क्या बढ़ रहा है, -1 करके बढ़ रहा है। इसमें भी 1 -1, इसमें भी 1 -1, इसमें भी 1 -1, इसमें भी 1 -1, इसमें भी 1 -1 और इसमें भी 1 -1, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग -1 ही बढ़ाएंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग -1 ही बढ़ाएंगे। देखो D का फर्स्ट, मतलब इसको D घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। I को घटाएंगे तो H हो जाएगा, S को घटाएंगे तो R हो जाएगा, और P को घटाएंगे तो O हो जाएगा, O को घटाएंगे तो N हो जाएगा, और S को घटाएंगे तो R हो जाएगा, और E को घटाएंगे तो D होगा। इसका आंसर यही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, HCHRONDRD, ठीक ना, इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का क्वेश्चन, यदि जैस्मिन को किसी भाषा में, यदि जैस्मिन को किसी भाषा में टिक्योक्स ना, XO कोड में लिखा जाता है, कोड में लिखा जाता है, तो लोटस को इस भाषा में, तो लोटस को इस भाषा में किस कोड में लिखा जाएगा, किस कोड में लिखा जाएगा, किस कोड में लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कितना था, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, ठीक ना। अब इसमें क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 किया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 किया है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 किया है, ठीक ना। तो हम लोग कैसे, हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग JASMINE, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लिखते हैं TKCWX
ओ हो गया, ठीक है ना। इसको देखते हैं जे टी, इसको कितना करके बढ़ा रहा है, ठीक है ना। जे टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10। इसमें ए के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बढ़ा रहा है, ठीक है ना। ए के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एस डब्ल्यू 1 2 सॉरी एस सी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमको यहाँ तक चल गया। हम लोग को पता क्या, जो 10 करके मतलब 10 प्लस हो रहा है, ठीक ना। तो हम लोग 10 करके प्लस कर देंगे, इसमें भी 10 कर देंगे प्लस कर देंगे, इसमें भी हम लोग 10 लिख के प्लस कर देंगे, इसमें भी हम लोग 10 लिख के 10 लिख के हम लोग प्लस कर देंगे, इसमें भी 10 लिख के हम लोग प्लस कर देंगे, इसमें भी 10 लिख के हम लोग प्लस कर देंगे, इसमें भी 10 लिख के हम लोग प्लस कर देंगे, इसमें भी 10, मतलब ऐसे करके करते करते कितना 10 करके हम लोग को प्लस करना है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग लोटस को 10 करके हम लोग प्लस करेंगे। तो LOTUS, ठीक है ना। इसमें एल मेरा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी होगा, ठीक है ना। इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। वाई हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका टी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ई हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा तुम्हारा सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा VYDEC, यही हो गया आपका आंसर VYDEC, ये हो गया आपका आंसर 4 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन लिखने में तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है, क्योंकि डिजिटल तो बोर्ड नहीं है, ठीक ना। चलिए नंबर 5 नंबर चलते हैं हम लोग, 5 नंबर को चलते हैं। यदि एक कूट भाषा में, यदि एक कूट भाषा में, यदि एक कूट भाषा में TRAN ट्रांसफ़र, क्या लिखा है ट्रांसफ़र, यदि एक कूट भाषा में ट्रांसफ़र को RTN AFSRE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में एलिफेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, यदि एक कूट भाषा में ट्रांसफ़र को मतलब उल्टा कर दिया, ट्रांसफ़र को उल्टा कर दिया, लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे TRANSFES, उसके बाद क्या लिखा है RTNAFSRE, उसके बाद हमको क्या लिखना है, एलिफेंट को बनाना है ना, एलिफेंट।
देखिए ऐसे कर रहा है, ऐसे क्रॉस क्रॉस जैसा किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी तरह ऐसे और ऐसे किया है, ठीक है ना। इधर इधर चल गया, इधर इधर आ गया, तो इसको एल ई, ठीक ना, एल ई। उसके बाद इसको यहाँ चल गया, ये यहाँ आ गया, इसको पी यहाँ, यहाँ, यानी कि पी ई, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ए और एच, ठीक है। गड़बड़ घोटाला हो गया। आर, आर ई कैसे इसको होगा, तो ट्रांजैक्शन को नहीं ये नहीं होगा ऐसे। तो आर देखते हैं, आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना, और यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ कुछ मिस्टेक किए हैं, कुछ हम लोग जो हैं मिस्टेक किए हैं। तो मिस्टेक क्या किए हैं, यहाँ एक आर नहीं लगाए थे, यहाँ जो आर एक नहीं लगाए थे, क्योंकि आर लास्ट में था, हम लोग लास्ट में आर नहीं लगाए थे, इसलिए हम लोग को दिक्कत हो रहा था, ठीक ना। तो उसके बाद इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते हैं, ठीक ना, इसको ऐसे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है, और इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो टी को यहाँ बिठा दो और एन को यहाँ बिठा दो, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो एल ई पी ई ए एच टी एन, एलिफेंट। एलिफेंट का क्या किया है, वर्ड को उल्टा कर दिया है, वर्ड को क्या कर दिया है, तो उल्टा कर दिया है। चलिए आज का मेरा क्लास इतना ही रहा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर लेके आएंगे। आज हम लोग टोटल कितना किए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन किए, ठीक ना। इससे तो ज़्यादा तो क्वेश्चन हो सकता है, बट हमको लिखना पड़ता है, ठीक ना, क्योंकि डिजिटल तो बोर्ड नहीं है जो एक बार टाइप कीजिए और आंसर बनाइए, ठीक ना, इसलिए लिखना पड़ता है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर लेके आएंगे, हो सके तो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लेके आएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। तब तक जय हिंद।